नमस्कार दोस्तों। दोस्त, आज हम ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने अपने क्षेत्र में इतना नाम किया है कि भारतीय क्या विदेशी भी उनके फैन हैं। उनका नाम 16 बार साहित्य के नोबेल के लिए नामित किया गया है और 12 बार शांति के नोबेल के लिए नामित किया जा चुका है। मिला नहीं वो अलग की बात है। और इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद। हम यहाँ बात कर रहे हैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं भारत के एक बहुत बड़े क्रिकेटर भी इनके परिवार से ही आते हैं? इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। डॉक्टर राधाकृष्णन एक विचारक, एक दार्शनिक, एक शिक्षक, एक नेता, एक राजनयिक सब कुछ थे, लेकिन इनसे ऊपर वह एक मानवतावादी महापुरुष थे। हम उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। यह गांव मद्रास से 84 किलोमीटर दूर है। इनके पूर्वज जो सरपल्ली गांव के रहने वाले थे, लेकिन बाद में यह तिरुतनी गांव में आकर बस गए। लेकिन अपने गांव की याद और अपने पूर्वजों की याद में उन्होंने अपना नाम के आगे सरपल्ली लगाना निश्चित किया और उसके बाद से सभी लोगों ने अपने नाम के आगे सरपल्ली लगाई। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। इनकी माता का नाम सीता अम्मा था। इनका परिवार बहुत ही धार्मिक था। इनको बचपन से ही पाली और संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था और यह संस्कृत श्लोक को जुबानी याद कर लेते थे और अच्छे से बोलते थे। इनके पिता जो राजस्व विभाग में एक अच्छे पोस्ट पर थे, वो चाहते थे कि इनका बेटा एक पुजारी बने। इनका पूरा घर हिंदू धर्म, रीति रिवाज और संस्कारों से चलता था। फिर भी इनके पिता ने इनका एडमिशन 1896 में लूथरन मिशन स्कूल में करा दिया, जो कि एक क्रिश्चियन स्कूल था। वो वहाँ 1990 तक रहे। उसके बाद 1990 में वेल्लोर में प्रवेश लिया। फिर उसके बाद जल्द मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन लेकर 1904 तक वहाँ रहे और अपनी शिक्षा पूरी की। वहाँ इन्हें बाइबिल को याद करने और समझने के लिए विशेष पुरस्कार भी दिया गया। इन्होंने अपनी सारी शिक्षा के दौरान स्कॉलरशिप प्राप्त की। राधाकृष्णन ने अपना गुरु बनाया स्वामी विवेकानंद को और इनको खूब पढ़ा और इनके आदर्शों, उनकी शिक्षाओं, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारा। इन्होंने सावरकर को भी पढ़ा और टैगोर को भी पढ़ा, जिससे ये टैगोर से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। उनके मानवतावादी दर्शन को इन्होंने भी अपने जीवन में अपनाया। आप जानते हैं, भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजन जब कैम्ब्रिज जा रहे थे अपनी शिक्षा के लिए, तो इन्होंने राधाकृष्णन के पैर छूकर अपनी यात्रा शुरू। ये छात्रों के लिए भगवान। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कक्षा में 20 मिनट देर से जाते थे और 10 मिनट पहले ही चले जाते थे। लोग उनसे पूछते तो इन्होंने कहा कि छात्रों को समझाने के लिए जो 20 मिनट है वही पर्याप्त है। इसके बाद भी छात्र इनसे खुश रहते थे, इनको अपना भगवान मानते थे। बाद में ये मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर बने, जहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी। इसके बाद वो भारत के विभिन्न कॉलेजों, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय, यहाँ तक कि मदन मोहन मालवीय के कहने पर यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही वाइस चांसलर रहे। इनका एक पेपर 1911 में छपा था, जिसने इनके पूरी जीवन की दशा दिशा बदल दी। उस पेपर का नाम था एथिक्स ऑफ द भागवत गीता एंड द कांड, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था कि ये क्या है, और सारी दुनिया इनके दर्शन की दीवानी हो गई थी। भारत, यूरोप सहित सारी दुनिया इनकी फ़ैन हो गई। विदेशों से इनको ऑफर आने लगे कि आप हमारे यहाँ पढ़ाइए, हमारे यहाँ पढ़ाइए, हमारे यहाँ वाइस चांसलर बन जाइए। बाद में ये कुछ दिनों तक ऑक्सफोर्ड में भी भारतीय दर्शन को पढ़ाया। इसके बाद वह फिर भारत वापस चले आए। इनकी एक बहुत फेमस किताब है एन आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, जिसमें इन्होंने आध्यात्म और वर्तमान जीवन के बारे में लिखा। इनके समय में अंग्रेज अपने धर्म को ऊंचा कहते थे और अन्य धर्म, जिसमें हिंदू धर्म था, उसको बहुत बुरा कहते थे, हमेशा उसको गलत कहते थे, जिसे देखकर राधाकृष्णन को अच्छा नहीं लगता था। इनको हिंदू धर्म का ज्ञान पहले से ही था, तो वह उन बातों को काट देते थे और धर्म की अच्छाइयों को बताते थे। इन्होंने अपने धर्म में मानवता को सबसे ऊपर रखा। इन्होंने कहा कि जो मानव है वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और सारी दुनिया को यह एक विद्यालय मानते थे और सभी को एक छात्र और सभी को एक सूत्र में जोड़ने का काम मानवता करती थी। उनका यही विचार था कि जो काम मानवता से किया जा सकता है, उससे दुनिया में किसी और चीज़ से नहीं किया जा सकता है। ये सबको श्रेष्ठ समझते थे और किसी को दुख देना नहीं चाहते थे। उन्होंने हिंदू धर्म को गलत बताने वालों को भी गलत साबित किया। उन्होंने कहा यह कहानियों की उदंती नहीं है। उन्होंने कहा कि यह श्रेष्ठ है और उन्होंने बताया कि यह श्रेष्ठ क्यों है। इनके इसी ज्ञान और दर्शन की पूरी दुनिया में धाक थी। इनको ब्रिटिश कांग्रेस में भी दर्शन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था, जहाँ इनको सर्वश्रेष्ठ बताया गया।
हालांकि इनका दर्शन में कोई रुचि नहीं थी। इनके एक कजिन भाई थे, उनकी किताबों को पढ़कर इनकी रुचि दर्शन में जगी और बाद में दर्शन के प्रोफेसर हो गए। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज V ने इनको नाइट ऑफ द ऑर्डर हुड से नवाजा था, लेकिन इन्होंने सर की उपाधि लगाने से मना कर दिया और अपने डॉक्टर के नाम की उपाधि लगी रहने दी। आज़ादी के बाद इनको संविधान सभा का सदस्य भी बनाया गया। बाद में इनको USSR का राजदूत भी बनाया गया, जिसका काफ़ी लोगों ने विरोध किया कि एक दार्शनिक को राजदूत क्यों बनाया जाता है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का इनके ऊपर पूरा विश्वास था और इन्होंने यह काम बखूबी और बहुत अच्छे से निभाया। बाद में जवाहरलाल नेहरू के कहने पर भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति भी बने। ये सबसे कठिन समय भारत के राष्ट्रपति रहे। 1962 से लेकर 1967 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे, जिसमें 2 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। 2 युद्ध, एक भारत चीन युद्ध, दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध इन्होंने अपने कार्यकाल में देखा। फिर भी इन्होंने उसको बहुत अच्छे से संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से भी इनकी अच्छी दोस्ती थी। यूनेस्को में भी सरकार द्वारा इनको भेजा गया था, जहाँ स्टालिन आया हुआ था, जिसकी सारी दुनिया विरोधी थी, सारी दुनिया उसको शैतान कहती थी, कोई पसंद नहीं करता। लेकिन उसने जब राधा कृष्णन से बात की तो उसने कहा कि सारी दुनिया मुझे शैतान समझती है, एक ही इंसान मुझे इंसान समझता है, वह हैं श्री राधा कृष्णन। मैं चाहता हूँ कि सारी ज़िंदगी यहीं रहें। तो ये था उनका व्यक्तित्व। एक बार उनके जन्मदिन पर कुछ छात्र उनका जन्मदिन मनाने गए तो उन्होंने कहा मेरा जन्मदिन मनाने से अच्छा है कि शिक्षकों का जन्मदिन मनाओ। तो उनकी मृत्यु के बाद 5 सितंबर को उनका जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इनको मरणोपरांत अमेरिका ने टेम्पल्टन पुरस्कार से नवाजा था। यह पुरस्कार पाने वाले वह पहले नॉन क्रिश्चियन थे। यह पुरस्कार धर्म के प्रचार और धर्म के अच्छाइयों को बताने के लिए दिया जाता है। अपने राष्ट्रपति रहते ही इन्होंने कहा था कि यह अगली बार राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते हैं। उनका यह अंतिम भाषण है। उसके बाद 1967 में उनका निधन हो गया और ऐसे विद्वान अब शायद ही इस दुनिया में दोबारा जन्म लें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।